नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। जैसा कि हम अनुरक्त ग्रह के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो पिछली वीडियोस में हमने जाना कि अनुरक्त ग्रह क्या होते हैं और इनका क्या प्रभाव होता है। राहु के बारे में हमने जाना कि राहु जब अनुरक्त ग्रह होता है तो क्या है। आज हम जानेंगे कि शनि जब अनुरक्त ग्रह हो तो क्या होता है। देखिए, शनि जब अनुरक्त ग्रह बनता है, शनि कब अनुरक्त ग्रह बनता है? जब आपका जन्म सूर्य की महादशा में हुआ हो। तो आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए कि अगर आपका जन्म सूर्य की महादशा में हुआ है तो आपका अनुरक्त ग्रह शनि है। तो जब शनि अनुरक्त ग्रह बनता है तो क्या प्रभाव होता है? शनि कर्म फलदाता है, तो यह पुराने जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, जो ऋण हैं, जिनको हम ऋणानुबंधन कहते हैं, उन ऋणानुबंधन को जागृत करता है और उनको काटने के लिए इस जीवन में एक सुअवसर प्रदान करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यह जातक को प्यूरिफाई करता है, उसका शुद्धिकरण करता है। यह शनि जिसका अनुरक्त ग्रह बनता है, उसको जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालती है वैसे उसका पालता है। अर्थात जब कभी बच्चा शैतानी करता है तो उसको डांट भी लगाती है, उसको मार भी देती है, लेकिन फिर भी उसको अपने दिल से लगाए रखती है। वह उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चा सही रास्ते पर चले, अच्छा व्यक्ति, अच्छा इंसान बने, और चाहे उसके लिए उसको डांट फटकार भी लगानी पड़े तो लगाएंगी, मारना भी पड़े तो मारेंगी और दुलार भी करेंगी। तो इसी प्रकार व्यक्ति का शुद्धिकरण शनि करता है। किस प्रकार करता है कि वह व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देता है। अब ये उतार चढ़ाव जो है 3 फेजेस में या 3 अवस्थाओं में हो सकते हैं। पहला है उसकी प्रोफेशनल लाइफ में, दूसरा उसकी वैवाहिक जीवन में, तीसरा उसके संतान सुख में। तो पुराने जन्मों के ऋणानुबंधन हैं, इन 3 अवस्थाओं में कटते हैं। यदि प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव ज़्यादा आते हैं तो सारे ऋणानुबंधन इसी अवस्था में कट जाते हैं। अगर कुछ शेष रह जाते हैं तो वो वैवाहिक जीवन की जो अवस्था है उसमें कटते हैं, और अगर उसमें भी कुछ शेष रह जाते हैं तो संतान सुख में उनका निवृत्ति होती है, पूर्णाहुति होती है। तो क्या होता है, शुरू में प्रोफेशनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देता है, विभिन्न प्रकार के झटके देता है, विभिन्न प्रकार की बाधाएं देता है, लेकिन एक बार जब लक्ष्य पर पहुंचा देता है तो उसके बाद लाइफ सेट हो जाती है। इसी प्रकार मेरिड लाइफ में भी ये कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है, संतान सुख में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है, लेकिन इन सब के पीछे उद्देश्य ऋणानुबंधन को काटना होता है। तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेशनली सक्सेसफुल होते हैं एक निश्चित आयु, निश्चित समयावधि के बाद। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जो है उनके जीवन में जो भी काम वो शुरू करते हैं उसको पूरा करते हैं, या उनको ये रियलाइजेशन होता है कि उसको उन्हें पूरा करना है, आधा नहीं छोड़ना है। यह रियलाइजेशन कुछ समय बाद आता है, जीवन के एक उम्र के बाद पता चलता है। तो व्यक्ति का झुकाव आध्यात्म की तरफ या मेडिटेशन की तरफ हो जाता है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों का अगर 6th हाउस स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसे व्यक्ति लीगल इश्यूज, लीगल प्रैक्टिस, मेडिकल इश्यूज, मेडिकल प्रैक्टिस, लॉ एंड एनफोर्समेंट या पुलिस आदि से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं या इस क्षेत्रों से जुड़े हुए हो सकते हैं। इसके अलावा शनि ऐसे व्यक्ति जिनका अनुरक्त ग्रह होता है, उनके लग्न भाव में स्थित हो तो उनको किसी की सलाह से, किसी बड़े की, किसी गुरु की सलाह से कार्य करना चाहिए। कोई भी निर्णय लेने के बाद उसके संबंध में किसी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लेना चाहिए, तो उनका जीवन सुलभ हो जाता है। इसके अलावा यह व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देता है, उतार चढ़ाव देता है, लेकिन ये कितना संघर्ष देगा, कितना फलीभूत होगा ये उतार चढ़ाव, ये निर्भर करता है कुंडली में नवम भाव के स्वामी अर्थात नवमेश की स्थिति पर, शुक्र बुध की स्थिति पर। तो इस प्रकार शनि एक अवसर प्रदान करता है जिससे सोना आग में तपकर खरा हो जाता है। इस प्रकार से प्रकृति जो है तपाकर सोना बनाने वाला
एक जो अवसर है वो प्रदान करता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपके इस बारे में क्या राय है? अगर आपका शनि अनुरक्त ग्रह है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आपके साथ ऐसा है? धन्यवाद। जय श्री राम।